नमस्कार दोस्तों। टाइम ट्रैवल ये सब सुनने के बाद हमारे दिमाग में डोरेमोन या हैरी पॉटर्स जैसे कार्टून्स या मूवीज के विजुअल्स आते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि टाइम ट्रैवल एक इमेजिनरी स्टोरी है जिसके ऊपर कई सारे मूवीज भी बनाए गए हैं, परंतु टाइम ट्रैवल असल में साइंस का एक ऐसा हिस्सा है जिसने कई सदियों से बड़े बड़े साइंटिस्ट को परेशान किया है। Time is like a river. Space and time is a fabric. We can bend the fabric of space-time. Time is defined to make motion look simple. Understanding time is essential to understanding relativity. Full recipe of how you can move into the future. Can you travel faster than the speed of light to a wormhole? But we certainly know that you can travel forward. All of the theories are mathematically inconsistent. So if you can understand time, you're on your way to understanding reality. When we describe motion, we do so as a function of time. But the mathematical description of velocity is moot unless we can define time. What is time? And for that matter, what is space? टाइम ट्रैवल पॉसिबल है या नहीं, ये पूछना मतलब इनडायरेक्टली ये पूछना है कि न्यूटन या फिर आइंस्टाइन कौन ज्यादा स्मार्ट थे। क्योंकि न्यूटन का मानना था कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं है, टाइम ट्रैवल इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू न्यूटन। परंतु आइंस्टाइन का कहना था कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, जिसका जिक्र उन्होंने अपने सबसे फेमस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में किया था। हाँ, वही थ्योरी जिसने ह्यूमन सिविलाइजेशन में साइंटिफिक रेवोल्यूशन लाया था। न्यूटन का कहना था कि टाइम एब्सोल्यूट है, मतलब टाइम एक एरो जैसा है जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक यूनिफॉर्म स्पीड से फ्लो करता है। मतलब टाइम को कभी स्लो किया या फिर पीछे ले जाना पॉसिबल नहीं है। बट न्यूटन के इसी थ्योरी को चैलेंज करता है द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन का मानना था कि टाइम एक नदी जैसा है, दूर से देखो तो वो नदी एक ही दिशा पर एक ही स्पीड से बह रही है, पर उस नदी का स्पीड हर जगह सेम नहीं है। उस नदी में जो बड़े बड़े पत्थर है वो उस नदी के स्पीड को जगह जगह स्लो कर रहा है। वैसे ही हमारा स्पेस टाइम भी एक नदी जैसा है, और उस स्पेस टाइम में मौजूद प्लैनेट, स्टार्स या फिर ब्लैक होल्स स्पेस में बहते हुए टाइम को स्लो कर रहा है। मतलब अर्थ पे मौजूद इंसानों के लिए टाइम फास्ट ट्रैवल कर रहा है एज कंपेयर टू द पीपल और एलियन जो एक ऐसे प्लैनेट पे रहते हैं जो कि ब्लैक होल के पास है। मतलब जहां ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा वहां टाइम स्लो ट्रैवल करेगा। मतलब अगर कोई प्लैनेट ब्लैक होल के पास है और तो उस प्लैनेट में बीते हुए एक सेकंड भी पृथ्वी के कई सालों के बराबर हो सकता है, क्योंकि उस प्लैनेट के पास ब्लैक होल का एक बड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है, जिसके कारण वहां टाइम स्लो ट्रैवल करता है। आप में से बहुत कोई ने इंटरस्टेलर मूवी तो देखा ही होगा। उस मूवी में दिखाया गया मिलर प्लैनेट एक ब्लैक होल के पास था और उस प्लैनेट का एक महीना अर्थ के 7 साल के बराबर था, क्योंकि मिलर प्लैनेट ब्लैक होल के पास होने के कारण उसके आसपास ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा था और वहाँ टाइम भी बहुत स्लो ट्रैवल कर रहा था। इसे ही फिजिक्स के भाषा में या फिजिक्स के लैंग्वेज में हम टाइम डायलेशन कहते हैं। तो क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? आइंस्टाइन का मानो तो अगर कोई लाइट के स्पीड से भी ज्यादा तेज ट्रैवल कर सकता है उसके लिए टाइम स्लो चलता है। जैसे अगर आप 15 साल के हो और ऐसे एक स्पेसशिप में बैठे हो जो कि लाइट के स्पीड से भी ज्यादा तेज ट्रैवल कर सकता है, और 5 साल के लिए आप लाइट के स्पीड से ज़्यादा तेज ट्रैवल करके अर्थ पे लौटते हो, तो आपके फ्रेंड्स का उम्र होगा करीब 60 साल और जहां आपका उम्र होगा सिर्फ 20 साल, और आप एक प्रकार से टाइम ट्रैवल कर चुके होंगे फ्यूचर में। पर अफसोस ऐसा टेक्नोलॉजी अभी तक तो ह्यूमन सिविलाइजेशन के पास मौजूद नहीं है कि हम टाइम ट्रैवल कर पाए। पर यह तो हुआ फ्यूचर में ट्रैवल करने के बाद, तो क्या पास्ट में भी ट्रैवल करना पॉसिबल है? मतलब आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें सिर्फ फ्यूचर में जाने का बात बताता है, पर पास्ट में वापस लौटने का या पास्ट में वापस जाने का कोई उपाय नहीं बताती। इसके बारे में उस जमाने का लेजेंडरी साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस का मानना था कि टाइम ट्रैवल टू द पास्ट इज नॉट पॉसिबल। मतलब हम फ्यूचर में तो ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन पास्ट में टाइम ट्रैवल करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि फ्यूचर में भी अगर कभी
पास में टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल हुआ होता तो फिर अब तक ये दुनिया फ्यूचर के टूरिस्ट से भर जाता, पर ऐसा नहीं है। आसान भाषा में समझाए, अगर इसे आसान भाषा में कहे तो डोरेमोन तो आप सभी लोगों ने देखा ही होगा। डोरेमोन को नोबिता के ग्रैंडसन ने नोबिता के लिए भेजा था पास्ट में। वैसे ही हमारे कमिंग जनरेशन भी तो हमारे साथ मिलने के लिए आ सकते हैं और हमारे लिए वैसे ही कुछ भेज सकते हैं अगर फ्यूचर में टाइम ट्रैवल पॉसिबल हुआ होगा तो। स्टीफन हॉकिंग्स पास्ट में टाइम ट्रैवल से बहुत डरते थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर इंसान कभी भी पास्ट में टाइम ट्रैवल कर सका तो पूरी धरती डिस्ट्रॉय हो सकती है। क्योंकि सोचिए कि मैं पास्ट में टाइम ट्रैवल करता हूँ और मेरे पापा के जन्म से पहले ही मेरे ग्रैंडफादर को मार देता हूँ, तो अब सवाल उठता है कि अगर मेरे ग्रैंडफादर की मौत मेरे पापा के जन्म से पहले हो गई थी तो मेरे पापा का जन्म कैसे हुआ, और अगर मेरे पापा का जन्म ही नहीं हुआ था तो मेरा जन्म कैसे हुआ, और अगर मेरा ही जन्म नहीं हुआ था तो मेरे ग्रैंडफादर को किसने मारा। और इसे ही कहते हैं द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, जो कहता है कि टाइम ट्रैवल या समय यात्रा पास्ट में करना कभी पॉसिबल है ही नहीं। और पास्ट में टाइम ट्रैवल करने से हम एक प्रकार से द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी ब्रेक करते हैं, जिसका कहना है कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मतलब पूरे यूनिवर्स का टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहेगा, पर अगर हम पास्ट में टाइम ट्रैवल करते हैं तो फिर पास्ट का जो टोटल यूनिवर्स का टोटल एनर्जी है वो इंक्रीज होगा, जो फिजिक्स के जाने माने लॉ को ब्रेक करता है। परंतु रियल लाइफ में टाइम ट्रैवल का बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो आपको हैरान कर सकता है। अगर आपको उन इंसिडेंट्स पे डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना, और टाइम ट्रैवल के ऊपर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना या चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय हिंद, जय भारत।